दोस्तों फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। प्रोबेबिलिटी की यदि आपने जो हमारा लेक्चर 1 था प्रोबेबिलिटी के ऊपर वो नहीं आपने देखा है तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल आपको करा रहे थे, तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 की यदि मैं बात करता हूँ, ये हमने एनसीईआरटी से उठाया है। इसमें आपके 2 प्लेयर्स है, संगीता एंड रेशमा, प्ले ए टेनिस मैच। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन द मैच, ये आपकी कितनी है 0.62, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी संगीता की प्रोबेबिलिटी है मैच को जीतने की वो 0.62 है, एंड रेशमा की यहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी है आपको बतानी है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे लेट ई बी दी इवेंट विन संगीता, या लिख देंगे हम संगीता विन द मैच। ये आपका है ई हमारा इवेंट है, तो तब हमारा पी ई जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपको गिवन है 0.62 हो जाएगी। इसी तरह यदि मैं कहूँ कि एफ बी दी इवेंट, जो आपका ये सेकंड पर्सन है रेशमा विन दी मैच, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी पी एफ, और यहाँ पे पी एफ ही आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था आपके पास 2 पर्सन्स है, तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो कितना होता है 1 के इक्वल होता है। इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तब हमारा पी एफ हमको यहाँ पे निकालना है, तो 1 माइनस पी ई हो जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस 0.62। आपका यहाँ पे जितना भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका 0.38 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी, जो कि आपकी आई 0.38। ये आपको समझ आया होगा मैंने किस तरह ये किया। जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो आपका 1 के इक्वल होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसी से मैंने यहाँ पे निकाल लिया इसको। अगले एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूँ तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पे आपको कहता है ये जो आपका सविता है एंड हमीदा आर 2 फ्रेंड। जो आपका सविता है एंड हमीदा, ये आपकी दो मतलब ये आपस में फ्रेंड है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव, फर्स्ट आपका है डिफरेंट बर्थडे एंड सेकंड है आपका सेम बर्थडे। इग्नोर करना है आपको लीप ईयर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके 1 ईयर के अंदर कितने डेज़ होते हैं। ये आपका 365 डेज़ आपके कितने होते हैं 365 होते हैं 1 ईयर के अंदर। लीप ईयर को हमको यहाँ पे क्या करना होता है इग्नोर करना है, ये इसने पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है। तो यदि मैं कहता हूँ कि इनका डिफरेंट जो बर्थडे है वो डिफरेंट है, तो देखिए डिफरेंट कैसे होगा। यदि मैं यहाँ पे 365 में से 1 को लेस कर देता हूँ, आपका 364 मिलेगा, क्योंकि एक वो दिन होगा जिन पे इनका सेम बर्थडे होगा, मैंने उसमें से वो दिन निकाल दिया, तो आपका 364 हो जाएगा। तो फर्स्ट का यदि हम कहें, फर्स्ट का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, के यहाँ पे पूछा है इन्होंने डिफरेंट बर्थडे की, यहाँ पे लिखते हैं हम हमीदा डिफरेंट बर्थडे। ये आपका कंप्लीट यहाँ पे क्या हो जाएगा टू दी सविता, तो ये आपका हो जाएगा 364 अपॉन 365। ये आपका डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एंड सेम डे, कोई एक दिन 365 दिन में से कोई एक दिन ऐसा होगा जिनमें मतलब दोनों का बर्थडे एक दिन में हो रहा होगा, तो सेम डेज़ के लिए यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आएगी सेम बर्थडे के लिए प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1/65, क्योंकि फेवर में आपका 1 होगा, क्योंकि केवल एक दिन होगा जिसमें आप उनका सेम बर्थडे हो सकता है। और ये आपका टोटल कितने हो जाएंगे
365 आ जाएगा टोटल आउटकम आपकी, तो ये आपका 1/365 हो जाएगा। इस तरह ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो देखने में आपको ये काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, बट इन एग्जाम्पलों का जो आंसर होता है वो बहुत छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन ए क्लास 10th ऑफ ए स्कूल। किसी स्कूल के अंदर आपके 40 स्टूडेंट है क्लास 10th के अंदर। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज़। जो आपके 25 है वे गर्ल्स हैं एंड 15 आपके बॉयज़ है। तो यहाँ पे देखिए, द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। जो आपका क्लास टीचर है वो सेलेक्ट करना चाहता है कि मतलब आपका एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, और सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन ए सेपरेट कार्ड। मतलब किसी कार्ड के ऊपर उसने, मतलब अलग अलग कार्ड के ऊपर अलग अलग स्टूडेंटों का नाम लिख दिया है। सिंपल यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपके कार्ड है वे आइडेंटिकल है। तब हमारा क्या है कि उसने जो कार्ड है वे मतलब बैग के अंदर रखे एंड थ्रो कर दिए। और यहाँ पे देखिए, सी देन ड्रॉन 1 कार्ड, मतलब उसने जो कार्ड बैग के अंदर रखे तो उसको शेक कर लिया, अच्छे से मिला लिया उनको, एंड वहाँ पे उसने एक कार्ड वहाँ से निकाला। तब हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो बतानी है कि जो आपका जो कार्ड निकल के आया वो उस पर गर्ल्स का नाम होगा, और सेकंड प्रोबेबिलिटी बतानी कि उस पर वो बॉयज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ टोटल मतलब सैंपल कितना है, यहाँ पे सैंपल आपका 40 स्टूडेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जिसके अंदर गर्ल्स आपकी कितनी है, ये आपकी 25 है, एंड बॉयज़ आपके कितने हैं, ये आपके 15 है। तो जितनी भी यहाँ से लेके यहाँ तक बकवास लिखी है, इसको आप पढ़ो या ना पढ़ो ये मैटर नहीं करता, मतलब पढ़ लेना चाहिए वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको तभी पता लगेगा निकालना क्या है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल पॉइंट पे आते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे, कि जो आपका कार्ड होगा, जो उसने कार्ड ड्रॉन किया है वहाँ से बैग के अंदर से, वो आपका फर्स्ट पे आपका गर्ल हो रहा है, और सेकंड पे आपका कार्ड जो है उस पर बॉयज़ होना चाहिए। तो देखिए यदि मैं कह देता हूँ यहाँ पे सिंपली कि ई बी दी, लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कि ई बी दी इवेंट ड्रॉन या ड्रॉन्स कार्ड इज है, या ड्रॉन कार्ड हैविंग ए गर्ल नेम। ये मैं यहाँ पे सिंपली कह देता हूँ अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कि आपका जो आपका इवेंट है, वो जो कार्ड निकाला गया है वो आपका उसके ऊपर गर्ल का नाम लिखा हुआ है, लड़की का नाम लिखा हुआ है। तब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इवेंट का इवेंट का आपका हो जाएगा फेवर में आपका कितना है, 25 गर्ल है, 25 में से किसी का भी नाम हो सकता है, तो ये आपके फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे। एंड टोटल इवेंट आपके जो टोटल सैम्पलिंग है वो 40 है, मतलब टोटल स्टूडेंट 40 है। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा 25/40। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई यदि मैं करूं तो 5/8 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आया। बात कर लेते हैं कि बॉयज़, वहाँ पे वो बॉयज़ हो, जो कार्ड उसने निकाला उस पर नाम लिखा हो बॉयज़ का। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि लेट एफ बी दी इवेंट ड्रॉन कार्ड हैविंग ए बॉयज़, यहाँ पे आपका बॉयज़ नेम आ जाएगा या बॉय नेम आ जाएगा। तो देखिए कार्ड एक है तो बॉय आएगा खाली। तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी हो जाएगी, बॉयज़ कितनी है, 15 है, और 15 बॉयज़ में से कोई भी एक आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम आपकी 15 हो जाएगी। एंड टोटल आउटकम कितनी है आपकी 40 है, ये आपका 40 हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ कि फॉर्मूला आपको राइट कर लेना है एग्जाम्पल के मतलब किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपको इस तरह नहीं लिखना है जिस तरह मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। मैं केवल इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय मिले किसी एग्जाम्पल को देखने में, मतलब आप इजीली बोर ना हो वीडियो में। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सिंपली वे में कर रहा हूँ मतलब। तो यहाँ पे पीएफ आपका इतना निकल के आ जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 8/3/8 आपका ही आ जाएगा।
चेक करने के लिए यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको आपको नोट करके लिख लेना है किसी पेपर पर, किसी कागज़ पर। वहाँ पे लिखने पर आपको पता लग जाएगा कि जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो आपका कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। इस बात को यहाँ पे हमें याद रखना है हमेशा। तो यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिया है। एक बॉक्स है जो कि कंटेन कर रहा है 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। मार्बल्स आप सभी जानते क्या होता है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि यदि मार्बल्स ड्रॉन किया गया है रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, मतलब रैंडम तरीके से वहाँ पे हमने मार्बल निकाला है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है वाइट मार्बल होगा, सेकंड प्रोबेबिलिटी बतानी ब्लू मार्बल की, एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको रेड मार्बल की। तो देखिए सिंपली यदि मैं यहाँ पे इवेंट ले लेता हूँ, लेट ई बी दी इवेंट गेटिंग वाइट मार्बल एंड साथ ही मैं मान लेता हूँ एफ बी दी इवेंट गेटिंग ब्लू मार्बल एंड लास्ट में मैं मान लेता हूँ कि जी बी दी इवेंट, ये सब आपका सेम रहेगा। रेड मार्बल के लिए हमने ये इवेंट मान लिया। तो देखिए यदि मैं बात करूँ टोटल मार्बल कितने हैं यहाँ पे, या आप लिख सकते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम की बात करूँ मैं 3 + 2 + 4, जितने आपके ये मार्बल होंगे इनको आपको ऐड कर देना है। सभी को ऐड करेंगे तो 5 + 4 आपका ये 9 हो जाएंगे। तो टोटल संख्या आपकी कितनी हो गई, टोटल आउटकम आपकी 9 हो गई। एंड यहाँ पे ब्लू ये सब कुछ हम बाद की बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होगी। तो फेवरेबल में देखें यहाँ पे क्या कहा गया है कि वाइट मार्बल आपके पास 2 है, तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन टोटल आउटकम आपकी 9 है तो 2 अपॉन 9 आ जाएगा। इसी तरह यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ एफ इवेंट की, तो यहाँ पे देखिए ब्लू के नहीं निकालना है, तो ब्लू आपके पास कितने हैं, 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 3 अपॉन 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इवेंट की यदि मैं निकालना चाहता हूँ, रेड के लिए निकालना है, ये आपका कितना है 4 है, एंड 4 अपॉन टोटल कितने हैं आपके 9 है, तो ये आपका 4 अपॉन 9। देखिए दोस्तों कितना सिंपल आपका ये एग्जाम्पल यहाँ पे किस तरह से हम कर रहे हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे अपने एग्ज़ाम के अंदर वहाँ पे बट आपको लिखना होता है, क्योंकि इतने से आपको मार्क्स जो मिलेगा वो 0 / लड्डू मिलेगा। तो वहाँ पे आप लड्डू देखते रह जाओगे और घर वाले आपको डांट लगाएंगे। तो मेरी मतलब आप कंसेप्ट पे जाओ, मतलब ऐसे भावनाओं में मत बह जाना कि भैया सर ने तो इस तरह करा दिया तो मैं भी इस तरह करा दूंगा, ये वाले भैया तो इस तरह लिख रहे तो इस तरह मैं इसको लिख दूंगा और नंबर पा लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। वहाँ पे सभी आपको एक्सप्लेन करना होता है, फॉर्मूला एक्सप्लेन करना होता है, वहाँ पे आपने क्या माना वो सब लिखना होता है। हाँ, हालांकि जो मैं बोल रहा हूँ आपने यदि वो भी लिख दिया तो आपको नंबर जो है वो आउट ऑफ जितना भी आपका होगा उसमें से आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको एग्जाम्पल समझ आ रहे होंगे। दोस्तों मैं चाहूँ तो इसको मतलब पूरे चैप्टर को एक लेक्चर के अंदर भी फिनिश कर सकता हूँ, बट मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप बोर हो जाओ वीडियो से, इसलिए मैं 10 to 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। तो आगे आप देखते रहिए। यदि आपको कुछ लेक्चर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर से आप लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।